अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक लेकर आई हूँ। आज के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंटरफेस क्या होती है, न्यू बैक स्टेज व्यू ऑफ एक्सेल क्या होता है, हाउ टू मॉडिफाई और चेंज द रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार्स कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ टू मेक अ न्यू वर्ड बुक, नई वर्ड बुक कैसे बनाई जाती है MS एक्सेल में। हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, और जब हम वर्कबुक बना रहे हैं तो दोबारा से पहले से बनाई गई वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं। तो ये आज हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर। हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। इंटरफेस से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने आ जाती है। एक्सेल 2010 का इंटरफेस 2000 के इंटरफेस से मिलता जुलता है। इसी तरह एक्सेल में भी रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होते हैं जो कि आपको टाइटल बार के नीचे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। रिबन में हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू के टैब नज़र आ रहे हैं। हम बारी बारी इन टैब्स और इनमें मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिनमें नेम बॉक्स, फार्मूला बार, कॉलम्स, रोज, वर्कशीट्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एज व्यू और जूम कंट्रोल है। बॉक्स आपको सिलेक्टेड सेल की लोकेशन और नाम बताता है। जैसा कि यहाँ देखें, हम यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। आप देखें कि इस सेल के गिर्द एक बॉर्डर नज़र आने लगा है। बॉर्डर को मेन बॉक्स कहा जाता है। जैसे ही हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ नेम बॉक्स में देखें इस सेल का रेफरेंस कि वो किस रो और किस कॉलम में है लिखा हुआ आ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने कॉलम B सिलेक्ट किया और रो नंबर 4 सिलेक्ट किया है तो हमारे पास यहाँ पे B4 लिखा आ जाएगा। फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है। इसमें आप डाटा को एंटर या एडिट करने के लिए कोई फंक्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखा गया टेक्स्ट, फार्मूला या फंक्शन सेल में अप्लाई होगा। ये देखें, यहाँ हमने पहले सेल C1 को सिलेक्ट किया और अब फार्मूला बार में टेक्स्ट लिखा। आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में जो लिखा गया टेक्स्ट मुंतखब करदा सेल में लिखा जा रहा है। इसी तरह जब आप कोई टेक्स्ट किसी सेल में लिखें तो वो ऑटोमेटिकली फार्मूला बार में लिखा जाता है। मुख्तलिफ सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक्सेल के पेज में टॉप टू बॉटम यानी एक्सेल शीट में ऊपर से नीचे तक जाती है। ये देखें, ये कॉलम A है, ये कॉलम B। जब आप माउस से कॉलम A पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, यानी इस कॉलम के तमाम सेल्स हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गए हैं। एक्सेल शीट में पेज के बाएं से दाएं यानी लेफ़्ट टू राइट साइड को रो कहते हैं। ये देखें, हमने स्क्रीन के बाएं जानिब नंबर 4 पे क्लिक किया तो लेफ़्ट टू राइट एक लाइन में सेल सिलेक्ट हो चुके हैं। आप किसी भी सेल पे क्लिक करके लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिबन में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो एक्सेल में मुख्तलिफ काम के दौरान ज़रूरी होती हैं। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं और हर टैब में मुख्तलिफ कमांड्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होती हैं। रिबन में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टैग्स और कमांड्स का इजाफ़ा भी कर सकते हैं जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टैब्स में मौजूद इन ग्रुप्स में आप दाएं जानिब एक एरो नज़र आएगा आपको। इस एरो पे क्लिक करने से आपको मज़ीद ऑप्शंस नज़र आएंगी। शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल वर्कबुक कहलाती है और हर बुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है जिनको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वर्कबुक में 3 स्प्रेडशीट्स होती हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। ये देखें, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इन वर्कशीट्स को रिमूव या डिलीट वगैरह कर सकते हैं। इन शीट के बाएं जानिब आपको ये मुख्तलिफ एरोज़ नज़र आ रहे हैं। इन एरोज़ की मदद से आप वर्कशीट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी वर्कबुक की पहली या आखिरी शीट पर जा सकते हैं। स्क्रॉल बार की मदद से हम वर्कबुक को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की जानिब धकेल सकते हैं।
पेज व्यू। एक्सेल में आप 3 तरह से स्प्रेडशीट को देख सकते हैं। यहाँ से आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। एक्सेल ओपन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वर्कबुक नॉर्मल व्यू में खुलती है। इसमें लातादाद सेल्स और कॉलम्स मौजूद होते हैं। पेज लेआउट व्यू में जब हम ओपन करते हैं तो वर्कबुक को पेजेस में ब्रेक करते हैं। पेज ब्रेक व्यू, ये व्यू हमें वर्कबुक में मौजूद स्प्रेडशीट का ओवरव्यू दिखाता है। ये हमारे लिए पेज ब्रेक्स लगाने में मुआवन साबित होता है। जूम कंट्रोल के लाइटर की मदद से हम अपनी स्प्रेडशीट को जूम करके देख सकते हैं और ये प्लस और माइनस के निशान हम जूम परसेंटेज को ज़ाहिर करते हैं। ये देखें, स्लाइड्स को मूव करने से आपकी स्प्रेडशीट भी जूम हो जाती है, जूम इन या जूम आउट हो जाती है। रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार में हमें रिबन में काम करने के लिए डिफरेंट कमांड्स मिलेंगी। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, हर टैब्स के अंदर कमांड्स का एक ग्रुप होता है। जैसा कि यहाँ आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह के टैग्स नज़र आ रहे हैं। इन टैब्स के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स के ग्रुप्स आपको नज़र आएंगे। रिबन को आप कस्टमाइज़ यानी अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। रिबन को कस्टमाइज़ करने के लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं, आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में न्यू टैब के बटन को क्लिक करें। न्यू टैब पर क्लिक करें, एक नया टैब बन जाएगा जिसके अंदर नया ग्रुप भी होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि न्यू ग्रुप की ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब इस लिस्ट की बाएं जानिब कोई एक कमांड सिलेक्ट करें और फिर ऐड की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आप कमांड्स को बराह रास्त ड्रैग करके भी इस ग्रुप में ऐड कर सकती हैं। जब आप रिबन में कमांड्स को ऐड कर लें तो ओके का बटन क्लिक करें। याद रखें, अगर आपको अपनी मर्ज़ी की कमांड ना मिल रही हो तो चूज़ कमांड्स फ्रॉम वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके ऑल कमांड्स के ऑप्शन को मुंतखब करें। रिबन के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब इस एरो पे क्लिक करें तो रिबन मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब रिबन को दोबारा से मैक्सिमाइज़ करने के लिए इस एरो पे दोबारा से क्लिक करें तो दोबारा से ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। जब ये मिनिमाइज़ हो तो आप टैग के ऊपर क्लिक करके इस रिबन्स को शो करवा सकते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। इसके अलावा आप रिबन पर राइट क्लिक करके भी रिबन्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए इसी एरो पर क्लिक करना होगा। रिबन के बिल्कुल ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में कॉमन कमांड्स होती हैं जिनको आप किसी भी टैब में रहते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल बार में पहले से सेव, अनडू और रीडू की कमांड्स मौजूद होती हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए अपनी मर्ज़ी की कमांड को ऐड कर सकते हैं। कमांड को कैसे ऐड करते हैं? क्विक एक्सेस के दाएं जानिब ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। अब इस लिस्ट में से इन तमाम कमांड्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आपने क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल करना है। मज़ीद कमांड्स के लिए मोर कमांड्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैक स्टेज व्यू आपको सेविंग, ओपनिंग, शेयरिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। ये बैक स्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और एक्सेल के पुराने वर्जन की फ़ाइल मेन्यू की तरह है, ताहम ये सिर्फ एक मेन्यू की बजाय फुल पेज व्यू है जो हमें काम के दौरान आसानी मुहैया करता है। बैक स्टेज व्यू के लिए फ़ाइल टैग पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ बाएं जानिब वाली कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। इन ऑप्शन में आपको सेव, सेव एज़, ओपन, क्लोज़, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प के ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आइए इन कमांड्स को देखते हैं। सेव, इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट्स या वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। सेव एज़, इस ऑप्शन से आप अपने वर्कबुक को नई लोकेशन, नए नाम से सेव कर सकते हैं या एक्सेल किसी और वर्जन में सेव कर सकते हैं।
जिसे कंपैटिबिलिटी व्यू कहते हैं, उसमें भी सेव कर सकते हैं। ओपन, पहले से सेव या बनी हुई एक्सेल वर्कबुक को खोलने के लिए ओपन यूज़ करते हैं। क्लोज़, वर्कबुक को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्फो की ऑप्शन के लिए आप अपनी वर्कबुक जिसमें काम कर रहे हों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके साथ अपनी वर्कबुक की सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, मसलन परमिशंस, शेयरिंग और वर्जन्स मैनेजमेंट वगैरह। रीसेंट के ऑप्शन के ज़रिए आप हाल ही में क्रिएट की गई फ़ाइल को खोल सकते हैं। न्यू से आप नई वर्कबुक बना सकते हैं। प्रिंट, इस ऑप्शन से आप अपने वर्कबुक को प्रिंट करते हैं। सेव एंड सेंड, इस ऑप्शन से सेव करके वर्कबुक को ईमेल या वेबसाइट पर सेंड कर सकते हैं। हेल्प, यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से या मदद ले सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस, एक्सेल में मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इनके फेस की सेटिंग को देखने के लिए या तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्ज़िट से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद कर देते हैं। नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए फाइल टैब पे क्लिक करें, ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। न्यू को सिलेक्ट करें, पहले से दस्तयाब टेम्पलेट्स में से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करें, ये ऑप्शन पहले से हाईलाइटेड होगी। क्रिएट पर क्लिक करें, अब आपके सामने एक्सेल विंडो में ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले से बनी हुई वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करें, ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। ओपन को सिलेक्ट करें, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जो आप वर्कबुक आपने ओपन करनी है उसे सिलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक कर दें। अगर आपने हालिया बनाई हुई वर्कबुक को ओपन करना है तो रिसेंट वाले टैब से ओपन करें, ना कि ओपन वाले ऑप्शन से। बाज़ औक़ात आपको ऐसी वर्कबुक पे काम करना पड़ सकता है जो एक्सेल की पुरानी वर्जन में बनी हुई हो, मसलन एक्सेल 2003 या एक्सेल 2002 वगैरह। इस किस्म की वर्कबुक सिर्फ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो सकती हैं। कंपैटिबिलिटी मोड असल में तमाम नए और एडवांस्ड फ़ीचर्स को डिसेबल कर देता है और उन बेसिक फ़ीचर्स को इनेबल करता है जो सिर्फ किसी वर्कबुक को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई ऐसी वर्कबुक खोलें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में बनी हुई हो, तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में हैं। ये देखें, हमने एक वर्कबुक को कंपैटिबिलिटी मोड में खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनसाइड टैब में मौजूद स्पार्क लाइन्स और स्लाइस फिल्टर ऑप्शन डिसेबल हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ 2003 की ऑप्शन दस्तयाब हैं। इस कंपैटिबिलिटी मोड से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्कबुक पे मौजूदा वर्जन में सेव करें वर्कबुक को, क्योंकि अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जबकि बाकी लोग पुराने वर्जन में काम करते हैं, तो ये सबसे बेहतर है कि आप वर्कबुक को कंपैटिबिलिटी मोड में रहने दें ताकि इस वर्कबुक की फ़ाइल एक्सटेंशन तक तब्दील ना हो और ये वर्कबुक तमाम लोग आसानी से एग्जिस्ट कर सकें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के तमाम फ़ीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी वर्कबुक को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के फ़ाइल फॉर्मेट .xlsx में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करें और बैकस्टेज में मूव करें और कन्वर्ट कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें। आपके सामने सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फ़ाइल सेव करनी हो, फ़ाइल का नाम दें और सेव कर दें। आपकी वर्कबुक नई फ़ाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।